हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बोजॉन हिक्स। आज हम बात करेंगे सेंट्रल फोर्स की। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से, जिसमें हमें पूछा जाता है ओमेगा फ्रीक्वेंसी निकालने को। ठीक है, आपको पोटेंशियल दिया होता है और कभी कभी जब एंगुलर मोमेंटम दिया होगा तो हम v प्लस वी इफेक्टिव भी करेंगे, जो कि हमारा इफेक्टिव पोटेंशियल होता है। जब r एंड थीटा कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तब इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखो, कुछ बात करते हैं सेंट्रल फोर्स की, फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सेंट्रल फोर्स कौन कौन से होते हैं? ग्रेविटेशनल और कूलॉम फोर्स। कूलॉम फोर्स जो है हमारा क्या है? सेंट्रल फोर्स है। इनकी डायरेक्शन किधर होती है? टूवर्ड्स द सेंटर होती है। ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर होती है, इसलिए क्या कहला है? सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? F इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल आर एंड डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर, दैट्स वाई आर कैप। ओके, और इसमें अगर हम एक्सटर्नल टॉर्क की बात करें, एक्सटर्नल टॉर्क हमें पता है टाउ इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, लेकिन फॉर सेंट्रल फोर्स के लिए जो टाउ है वो क्या होता है? 0 होता है। ओके, अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? वो क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होगा? कंजर्व्ड होगा, क्योंकि टाउ इक्वल टू है 0। ओके, देखिए कैसे है। टाउ इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है। तो अगर आर क्रॉस एफ होता है, अगर यहाँ पे इक्वल टू ले लें, दिस आर कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस। ओके, मॉड ऑफ आर एंड आर कैप क्रॉस माइनस डेल वी अपॉन डेल आर in r cap direction. This is r cap and this is r cap, both are in same direction. तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? साइन थीटा होता है एंड इन सेम डायरेक्शन, तो साइन 0 हो गया तो क्या हो जाएगी? वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से क्रॉस प्रोडक्ट होने की वजह से इन द सेम डायरेक्शन टाउ विल बी 0। अगर टाउ 0 है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, जे हमारा कंजर्व हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? आर और जे की जो डायरेक्शन है हमेशा क्या होगी? जे एंड आर ऑलवेज इन परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो आर डॉट जे क्या होगा? 0 होना चाहिए, क्योंकि आर जे कॉस थीटा होगा 0। तो कॉस 90 अगर रख दें तो हमारे क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा ना। तो यहां से ये परपेंडिकुलर है तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 देंगे। ओके, देखो कि और भी हम देख सकते हैं, जैसे कि आर डॉट क्या होता है? जे आर क्रॉस पी होता है। क्रॉस प्रोडक्ट वो डॉट प्रोडक्ट कर लो तो क्या आएगा? आर क्रॉस पी and this r cross r in the same direction, sin 90 sin 0 will be 0, तो ये 0 हो गया। ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं कि r and j are always in perpendicular। हमें दो चीजें पता चली। j क्या आ रहा है? हमारा कांस्टेंट आ रहा है। वो हमें क्या बताता है कि जो हमारा मोशन है, मोशन इज कन्फाइंड into a plane and ये परपेंडिकुलर है, तो J is perpendicular to the plane also। ठीक है, J कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? कन्फाइंड टू अ प्लेन है। मोशन जो है वो एक प्लेन में कन्फाइंड है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात देखते हैं। अगर हमें सेंट्रल फोर्स जो है प्रॉब्लम है वो आर एंड थीटा कोऑर्डिनेट में लिखना है। आर एंड थीटा कोऑर्डिनेट है
तो लैग्रेंजियन क्या बनेगा हमारा, L इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लिख लो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, वैसे क्या होती है हाफ एम क्यू डॉट स्क्वायर होती है। फॉर आर एंड थीटा कोऑर्डिनेट में हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास लैग्रेंजियन बन जाएगा। अगर हम डेल अपॉन डेल थीटा निकालें तो हमारे पास वो कितना आएगा, 0 आ रहा है। इसका मतलब थीटा जो है वो क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो गया थीटा। ओके, बिकॉज डेल एल बाई डेल थीटा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। चलिए अब डेल एल बाई डेल थीटा डॉट इक्वल टू क्या जा रहा है, करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस 2 से 2 कैंसिल, एम आर स्क्वायर। ओके, थीटा डॉट इक्वल टू क्या होगा, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से थीटा डॉट कितना निकल के आ जाएगा, जे अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया थीटा डॉट की वैल्यू, थीटा डॉट इक्वल टू जे अपॉन एम आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है हमें। चलिए एक चीज़ और देखते हैं कि अगर कोई मोशन है सेंट्रल फोर्स की वजह से, वो एक प्लेन में कन्फाइंड है जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर है, देखी हुआ है। तो अगर दिस इज थीटा एंड दिस इज डी थीटा, ये कितना होगा, द आर इज द रेडियस, तो आर डी थीटा हो गया। अगर ये एरिया हमें निकालें तो वो कितना आएगा, दिस डी ए इज वॉट, हाफ आर इंटू आर डी थीटा। ओके, अगर हम इसको डी ए बाई डी टी कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, यह आएगा। एंड डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया, हाफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। ओके, अब हम अगर थीटा डॉट की वैल्यू जो हमने पहले निकाली हुई है, दिस जे अपॉन एम आर स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दें तो कितना बन रहा है, डी ए बाई डी टी हमारे पास कितना आ जाएगा, हाफ आर स्क्वायर इंटू जे अपॉन एम आर स्क्वायर। तो डी ए बाई डी टी कितना आ गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, जे अपॉन 2m, क्या आ गया, जे अपॉन 2m। ओके, तो एरिया जितना स्वैप हो रहा है इक्वल टाइम में वो क्या है, बराबर है, क्योंकि जे अपॉन 2m क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल एरिया will be swept into equal time। ओके, डी ए बाई डी टी निकाल रहे हैं जो कि क्या आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। ओके, चलिए अब बात करते हैं टोटल एनर्जी को। टोटल एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस वी आर लिख सकते हैं। वही दिस इज नथिंग बट व्हाट, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम आर स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, उसी को मैंने एक्सपेंड करके लिखा है जस्ट। तो हमारे पास निकाला हुआ था थीटा डॉट इक्वल टू जे अपॉन एम आर स्क्वायर, पुट कर देते हैं, क्या आएगा, ई इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर जे स्क्वायर अपॉन एम एंड थीटा डॉट स्क्वायर, ओके, जे एम स्क्वायर एंड आर टू द पावर 4। ओके, so this mr square and this mr2 plus vr give you what, half m r dot square plus half j square upon m r square plus vr। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आई थीटा डॉट की वैल्यू रखने के बाद। अब आप देखो कि दिस इज आर डॉट स्क्वायर, तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, आर डॉट है मतलब वेलोसिटी है एक तरीके की, और यहाँ पे आपको वेलोसिटी कहीं नहीं दिख रही है, ये पहले
थीटा डॉट में था, जो कि क्या है, थीटा यहाँ पे क्या था, साइक्लिक कोऑर्डिनेट था। ओके, तो उसने हमें क्या दिया था, एंगुलर मोमेंटम दिया था, जे दिया था। अब देखो अगर मैंने थीटा डॉट की वैल्यू लगा दी तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आर डॉट ना होके आर में हो गया, मतलब कि ओनली पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ ओनली पोजीशन एंड हियर इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ ओनली पोजीशन। तो मैथमेटिकली अगर मैं देखूं तो ये फंक्शन ओनली आर के ही हैं दोनों, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी। और क्या बोल दूंगा इसको, और क्या बोलते हैं, इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। इसको कैसे डिनोट करते हैं, वी इफेक्टिव। ओके, तो हमारे पास जो वी इफेक्टिव आया है वो क्या आ गया हमारे पास, जे स्क्वायर अपॉन 2mr² प्लस वी इज द फंक्शन ऑफ आर। ये हमारे पास वी इफेक्टिव आ गया। ओके, नाउ मैं बात करता हूं सबसे पहले सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो आर है, आर नॉट फिक्स्ड रहेगी रेडियस। ओके, तो रेडियस फिक्स है तो आर डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और आर डबल डॉट इज ऑल्सो 0। अब मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, इसमें आता है क्वेश्चन 3 नंबर का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है। थीटा डॉट क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। अब देखो सर्कुलर मोशन में वैसे तो फॉर्मूला देखिए सीधे क्या होता है, एम आर नॉट थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल आर एंड आर इक्वल टू आर नॉट, फॉर्मूला होता है। अब आप बोलेंगे क्लासिकली देख लो कैसे होता है, सर्कुलर मोशन में फोर्स कितना होता है, एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा रख दो, एफ इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो आर से आर कैंसिल, क्या हो गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड दिस एफ क्या बोल सकते हैं, माइनस डेल बी अपॉन डेल आर, तो दिस एम आर ओमेगा को क्या बोल सकते हैं, थीटा डॉट स्क्वायर। लुक, तो ये यहाँ से इसको हम पुट कर सकते हैं, ऐसे ये फॉर्मूला आता है। ओके, तो यहाँ से थीटा डॉट स्क्वायर कितना आ गया, दिस माइनस इज माइनस कैंसल्ड आउट, डेल बी अपॉन डेल आर इक्वल टू आर नॉट अपॉन एम आर नॉट, ये हटाएंगे स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज अंडर रूट। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन पोटेंशियल इज गिवन। ओके, तो यहाँ पे वी इफेक्टिव तो 0 होगा, वी इफेक्टिव हमारा 0 होगा, मोमेंटम 0 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, हमसे पूछ लेता है कभी कभी कि जैसे कि पोटेंशियल दिया हुआ है, वी ऑफ आर इज गिवन हाफ के आर स्क्वायर, तो फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होता है। क्या करना है हमें, कुछ नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल निकालना है पहले। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, के आर। ओके, के आर हो गया एंड रेडियस इज गिवन आर नॉट, सपोज आर नॉट इज अ रेडियस, सो हमारे पास ओमेगा कितना आ जाएगा, दिस पोटेंशियल के आर नॉट अपॉन एम आर नॉट, सो इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम। ओके, मास पार्टिकल इज गिवन m। ओके, एंड एक और बोलते हैं, इफ द पोटेंशियल इज गिवन लाइक वी आर इज माइनस का k बाई आर। ओके, सो फाइंड द व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है एंड रेडियस इज गिवन, रेडियस आर नॉट इज गिवन फॉर द मास m। ओके, तो क्या करेंगे, सेम डेल बी अपॉन डेल आर करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस प्लस एंड के बाई आर स्क्वायर हो गया एंड ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल बी अपॉन डेल आर रखना होता है पहले, तो के बाई आर स्क्वायर अपॉन एम आर, तो ये क्या हो गया, के एम आर क्यूब। ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे क्वेश्चन करने फॉर अ सर्कुलर मोशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है दिस, याद रखना है। और वी इफेक्टिव ये है, अभी वी इफेक्टिव का यूज नहीं हुआ है क्योंकि सर्कुलर मोशन है, रेडियस इज फिक्स्ड नाउ हियर। वी इफेक्टिव का यूज कहां पे होगा, इलिप्टिकल में,
करेंगे, पैराबोलिक में करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर आपको उसको भी द रीज़न समझना है कि सर्कुलर मोशन में ऐसा क्यों हो रहा है, तो सपोज ये हमारा है पोटेंशियल का वी इफेक्टिव में, अगर ई नॉट हमारे पास ये आ रहा है, एनर्जी जो है उसकी दिस इज आर नॉट, ओके। तो वी इफेक्टिव हमें पता था क्या था, जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर, ये था हमारे पास। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, डेल वी इफेक्टिव डेल आर एट आर इक्वल टू आर नॉट पे कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 0 आना चाहिए क्योंकि हमारे पास क्या है, आर नॉट पे क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी, ओके, क्योंकि ये क्या है, मिनिमा है, ओके। दिस इज स्टेबल पॉइंट एट आर इक्वल टू आर नॉट पे, तो ये डेल वी इफेक्टिव इक्वल टू 0 आना चाहिए, और डेल टू वी इफेक्टिव कितना आना चाहिए, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ओके। तो अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2j स्क्वायर अपॉन 2m r क्यूब, इस माइनस का ना, सो प्लस डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू 0, सो माइनस का जे क्यू अपॉन एम आर नॉट क्यू इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर एट आर इक्वल टू आर नॉट, ठीक है। ये आ गया। तो हमारे पास कंडीशंस क्या आ जाती हैं, जैसे कंडीशन आ जाती है फॉर अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए हमारे पास डेल वी अपॉन डेल इफेक्टिव क्या आना चाहिए, एट आर इक्वल टू आर नॉट, जहाँ पे हमारा जस्ट पोटेंशियल, जहाँ पे हमारा दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एनर्जी जितनी है, अगर उतनी एनर्जी हमारे पास दी हुई है, तो हमारे पास क्या आएगा, वी इफेक्टिव क्या आएगा, एट आर इक्वल टू आर नॉट पे इक्वल टू 0 आ जाएगा। और ये अगर 0 आ गया तो हमारा क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो तो डिफाइन हो ही जाता है। जब हमारा डबल डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम भी शो हो रहा है। तो अगर ये शो हो रहा है तो इसका मतलब हमारी जो रेडियस है आर नॉट वो फिक्स्ड हो गई, तो जो पार्टिकल है वो इधर ही घूमना है, ओके, इधर ही रोटेट होना है। तो उसके लिए हमारे पास ओमेगा नॉट कितना आ गया, जो मैंने अभी बताया था, डेल वी अपॉन डेल आर एट आर इक्वल टू आर नॉट सिंपली, और यहाँ पे एम आर नॉट, क्योंकि हमें पता है कि कितना रेडियस है, वो पार्टिकल किस रेडियस में घूम सकता है, सर्कुलर मोशन लगा सकता है, ओके। चलिए अब मैं अगर बात करूं दूसरे मोशंस की, जैसे कि हमारे पास एनर्जी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे ना होके क्या है, एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है, ई ये है, दिस इज वी इफेक्टिव, ओके, दिस इज एक्स। तो हमारे पास ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया एंड दिस इज कटिंग पॉइंट, ओके। सो दिस इज आर नॉट एंड दिस इज आर मैक्स एंड दिस इज आर मिनिमम, ओके। ना तो हमारी जो एनर्जी है वो इतने में डिफाइन रह गई, तो हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है, लगातार मोशन करेगा। तो कौन सा मोशन करेगा, ऑक्सीलेटरी मोशन करेगा, और उसमें क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उसकी वजह से। और ये क्या से पॉइंट होते हैं, टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, जितनी एनर्जी, जहाँ पे पोटेंशियल कर्व को एनर्जी कट करती है, वो कौन से पॉइंट कहलाते हैं, टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वो एनर्जी जा नहीं सकती, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, तो ये हमारे पास क्या हो गए, टर्निंग पॉइंट्स हो गए। पार्टिकल इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, उससे पहले यहाँ तक एनर्जी थी, तब पार्टिकल यहीं पे रह सकता था बस, और उसके पास सर्कुलर मोशन हो सकता था। यहाँ पे क्या है, दिस इज अ पोटेंशियल कर्व, तो एनर्जी ज़्यादा हो रही है, फिर कम हो रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो रही है, तब एनर्जी ज़्यादा होगी, ओके, उल्टा रहेगा। तो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे निकल के आएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू डेल वी इफेक्टिव अपॉन डेल आर स्क्वायर आर इक्वल टू आर नॉट अपॉन एम, ओके। ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा अगर एनर्जी इस स्टेबल इक्विलिब्रियम से ज़्यादा हो रही है, ओके। तो कैसे बनाएगा, एलिप्टिकल मोशन में होगा, ठीक है, एलिप्टिकल। और अगर ये मोशन ऑफ एनर्जी इज अनबाउंडेड, देन द
जो पार्टिकल का मोशन है वो कैसा आइडेंटिफाई होगा, हाइपरबोलिक और पैराबोलिक भी डिफाइन हो सकता है, ठीक है, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, वो तो हमें नहीं देखना अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी काफ़ी बार आए हुए क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, जैसे कि हमारे पास पोटेंशियल दिया हुआ है वी आर इक्वल टू हाफ के आर स्क्वायर, और बोला गया था पार्टिकल ऑफ मास m एंड एंगुलर मोमेंटम j इंटरेक्ट विद दिस पोटेंशियल, प्लॉट द v इफेक्टिव वर्सेस r, है ना। v इफेक्टिव और r का हमें ग्राफ प्लॉट करना है, v इफेक्टिव निकालना है और देखना है सर्कुलर मोशन किस पॉइंट पे होगा, तो ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले हम v इफेक्टिव देखते हैं। v इफेक्टिव इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, j स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर प्लस पोटेंशियल हमारा हाफ के आर स्क्वायर। ओके, ये तो हमारा v इफेक्टिव आ गया, पहला हो गया। तो अब बोलता है कि हमें क्या निकालना है, उसने दूसरे में बोला है कि फाइंड द एनर्जी फॉर विच द मोशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का मोशन हो। ओके, तो उसके लिए एनर्जी पूछ रहा है। तो उसके लिए हमारे पास जो हमने कंडीशन देखी थी कि क्या डेल वी इफेक्टिव इक्वल टू डेल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 होना चाहिए। तो निकाल लो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वी इफेक्टिव क्या आएगा, माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब प्लस के आर इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करें, के आर इक्वल टू जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब, दिस आर इक्वल टू जे स्क्वायर अपॉन एम आर टू द पावर 1/4। ओके, ये आ गया। तो यहाँ से और हम क्या लिख सकते हैं, जे स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, के एम आर टू द पावर 4। ओके, नाउ अगर हमें एनर्जी लिखनी है, ई इक्वल टू क्या होता है, जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर प्लस हाफ के आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब जे स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के एम आर स्क्वायर, के एम आर टू द पावर 4 अपॉन 2mr स्क्वायर प्लस हाफ के आर स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, के आर नॉट स्क्वायर, मतलब कि ये सारा आर नॉट पे ही आ गया, कि हमारे पास जो आर नॉट की वैल्यू है वो फिक्स आ रही है, दिस वन, सपोज दिस आर नॉट। ओके, तो ये के आर नॉट स्क्वायर हो गया, ई इक्वल टू, अब अगर हम ई इक्वल टू देखें यहाँ से आर नॉट की वैल्यू, तो आर नॉट की वैल्यू अगर हम जे स्क्वायर अपॉन एम आर लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, जे अंडर रूट के बाई एम। ओके, ये भी आ गया ई इन टर्म्स ऑफ जे, इन टर्म्स ऑफ आर के आर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो देखो, वी इफेक्टिव जो पहले था हाफ के आर स्क्वायर ऐसे ड्रॉ होगा, और जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर, तो पहले कहीं यहाँ पे डिफाइन था, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन चाहिए तो क्या होगा, यहाँ पे आर नॉट हो गया। ओके, दिस इज वी इफेक्टिव, तो हमें इतनी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी क्या है, दिस इज ई इक्वल टू जे अपॉन अंडर रूट के बाई एम, ये एनर्जी चाहिए फॉर सर्कुलर मोशन, तभी होगा। ओके, अच्छा, अगर अब सर्कुलर मोशन ना हो गया, अब क्या है, अगर इलिप्टिकल मोशन हो रहा है, तब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी वो इफेक्टिव अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हमारे पास कितना आएगा, 3j स्क्वायर अपॉन एम आर की पावर 4 प्लस के। ओके, ये आ गया हमारे पास। आर टू दी पावर 4 की हमने वैल्यू निकाली हुई थी, वैल्यू पुट कर देंगे। एम आर टू दी पावर 4 की वैल्यू कितनी थी, जे स्क्वायर अपॉन एम के प्लस के, यहाँ से कितना आ जाएगा, जे स्क्वायर से जे स्क्वायर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, दिस इज 3k एंड दिस इज टोटल 4k आ गया। तो ओमेगा इक्वल टू क्या था, डेल 2 वी इफेक्टिव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब डेल आर स्क्वायर अपॉन एम एट आर इक्वल टू आर नॉट पे। तो दिस इज ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, 4k अपॉन
एम, और क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2√k/m। और k/m किसकी फ्रीक्वेंसी थी, सर्कुलर मोशन की, तो ओमेगा इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट लिख सकते हैं, इफ ओमेगा नॉट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर सर्कुलर मोशन। ओके, चलिए, थैंक यू गाइस फॉर टुडेज लेक्चर। कल हम एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बने रहिए मेरे साथ, एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू, स्टे सेफ।